गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। हमने रे डायग्राम्स पढ़ी थी, उसमें हमने देखा था कि किसी ऑब्जेक्ट से रेज कहाँ से निकलेंगी। एक ऑब्जेक्ट में सब में जो पॉइंट्स हैं वो आप इनफाइनाइट मान सकते हैं और हर एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ रेज निकलती हैं, लेकिन हमें सिर्फ दो डिस्कस करनी है। इस तरह की रेज लेनी है जिनका रिफ्लेक्शन हमें पता हो, इजी हो जिनको बनाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेज फॉर्मेशन कैसे है स्फेरिकल मिरर्स में। तो ये देखिए कनकेव मिरर। कनकेव मिरर आपको पता है कैसा होता है, जो बेंड होता है, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की ओर को। तो इसमें P इज द, यहाँ देखिए P इज द पोल, हेयर इट इज पोल, दिस इज फोकल पॉइंट, यहाँ दो पॉइंट लगे हैं गलती से। दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, सब पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। जब कनकेव मिरर की बात करेंगे तो देखिए जो इनफाइनाइट पोजीशन पे, इंफिनिटी के ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, उससे जितनी भी रेज आएंगी वो सारी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर स्ट्राइक करेंगी, लाइक दिस। इसके बाद जब रिफ्लेक्शन होगी, देन ऑल द रेज जो पैरेलल जा रही हैं वो पॉइंट से होकर जाएंगी। सिमिलर इन द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड कर्व होता है, इसमें भी सेम पॉइंट्स हैं, लेकिन सी और एफ अवे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस होते हैं, अपोजिट साइड। सिमिलर देखिए ये रेज बना रहे हैं, जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे कोई ऑब्जेक्ट है उससे आने वाली रेज हैं, ये पैरेलल ही आएंगी यहाँ से फोकल पॉइंट से। सो सीम्स टू बी यहाँ फोकल पॉइंट पे जाती हुई हमें लगेंगी, अदरवाइज रिफ्लेक्शन तो बैक साइड में होगी, अंदर नहीं होगी। चलिए इसके बाद देखेंगे कि जो हमारे इमेज है वो ऑब्जेक्ट की कहाँ बननी है। ये हम सबसे पहले लेंगे एक कनकेव, मान लीजिए कनकेव मिरर है, और इस कनकेव मिरर की दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन बिटवीन एक फोकल पॉइंट है, और इन द अपर्चर के मिडल में देयर इज अ पोल। अब एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ये मान लीजिए इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हम इसके हर एक पॉइंट को एक पॉइंट मान लेते हैं, हर एक पार्ट को एक पॉइंट मान लेंगे। तो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑन द ऑब्जेक्ट। हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये जो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, इंफिनिटी पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, इंफिनिटी मान लीजिए इंफिनिटी पे है, तो इससे आने वाली सारी रेज कहां से जाएंगी, फोकल पॉइंट से। तो इसकी इमेज कहां फॉर्म करेगी, यहां फोकल पॉइंट के ऊपर ये इमेज है, और ये बहुत छोटी इमेज बनेगी, डिमिनिशिंग इमेज बनेगी। उसके बाद अगर इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा आगे ले आते हैं, मान लीजिए नाउ इट इज नॉट ऑन द इंफिनिटी, ये सी से पीछे है, कहीं सी से पीछे कहीं पर है, तो इसकी जो इमेज बननी है वो सी और एफ के बीच बन रही है, और आप देख रहे हैं यहाँ पे ये उल्टी इमेज बनेगी, ठीक है, और इन्वर्टेड इमेज है और छोटी है। आपको देखने में लग रहा है ये जो इमेज है इट इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा आगे ले आते हैं सी के ऊपर अगली पोजीशन में, तो इसकी इमेज कहां फॉर्म करेगी, इसकी इमेज बनेगी सी पर ही, और ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज बट इज इन्वर्टेड, तो उल्टी इमेज बन रही है। इसके आगे हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले चलते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच कहीं रखेंगे, तो इसकी इमेज अब कहां बननी है, ये देखिए इमेज बनेगी सी से पीछे, और अब थोड़ी सी बड़ी लग रही है इमेज हमें, ये इमेज थोड़ी सी बड़ी लग रही है और उल्टी भी बन रही है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, अगर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे ले जाएंगे एफ पॉइंट पे, तो चलिए एफ पर ले चलते हैं। एफ पर जब हम ले जाएंगे तो इसकी जो इमेज बननी चाहिए, हमें पता है इन्फिनिटी पर रखा है ऑब्जेक्ट, तो वो फोकल पॉइंट पे इमेज बन रही थी। अब
ऑब्जेक्ट को अगर फोकल पॉइंट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बननी चाहिए, इन्फिनिटी के ऊपर। यहाँ पे ये दिखाया है, लेकिन ये वेरी लार्ज इमेज बन रही है, इसकी बहुत बड़ी इमेज बनेगी, उल्टी इमेज बनेगी। चलिए अब कहाँ रख सकते हैं, पोल पे तो नहीं रख सकते किसी ऑब्जेक्ट को, तो हम थोड़ा और आगे ले चलते हैं एफ से पी की तरफ को। अब कहाँ इसकी इमेज बन रही है, देखें इसकी इमेज बनेगी यहां पर, देखिए, यानी ये मिरर के अंदर बनेगी। ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये मिरर के अंदर बननी है, ठीक है। और अभी ये सीधी इमेज बनेगी, इरेक्ट इमेज है और एनलार्ज्ड है, एनलार्ज्ड भी है और इरेक्ट भी है, ठीक है। और ये इमेज यहां बन रही है मिरर के अंदर, देन इट इज वर्चुअल। अभी तक जो इमेज बन रही थी, जो पीछे इमेज बनी थी इस तरफ को, ऑल दोज इमेज वर रियल, क्योंकि वो मिरर के अंदर नहीं होंगी, वो कहीं ना कहीं किसी स्क्रीन पे आ सकती है। तो ऐसी इमेजेस जो स्क्रीन पे आ सकती हैं उनको हम रियल इमेजेस कहते हैं। चलिए इसके पीछे की रे डायग्राम हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर जो हमने पढ़ा अभी तक, जो टेबल देखा हमने, उसमें ये कुछ था। ये आपकी बुक में भी एनसीईआरटी की, यहां पर देखिए, अगर इन्फिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट है तो एफ पे उसकी इमेज की पोजीशन रहेगी और साइज इज डिमिनिशिंग, पॉइंट साइज का होगा, नहीं पता चलेगा कि वो इमेज किस चीज की है क्योंकि वो पॉइंट साइज का है। रियल इमेज है क्योंकि वो कहां बन रही है, स्क्रीन के ऊपर। इन्वर्टेड रहेगी, उल्टी। ये सारी इन्वर्टेड इमेजेस हैं, सिर्फ एक केस में इरेक्ट इमेज बन रही है और वर्चुअल इमेज है। ये सारी रियल थी, यहाँ पे वर्चुअल है लास्ट केस में, जहां पी और एफ के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रखा था। तो मिरर के पीछे बन रही है और ये इनलार्ज्ड है। हाईली इनलार्ज तब बनी थी जब एफ के ऊपर थी, लेकिन वो कैसी थी, रियल और इन्वर्टेड। चलिए रे डायग्राम्स को स्टडी करते हैं इनकी। तो ये कनकेव मिरर है, सारे पॉइंट्स आपको पता है, इमेज को रखते हैं इन्फिनिटी के ऊपर। तो अब हम दो रेज लेंगे कोई भी, जैसे आपको पता है जब इन्फिनिटी के ऊपर ऑब्जेक्ट है तो इसके हर एक पॉइंट से जो रेज स्ट्राइक करेंगी रिफ्लेक्टिंग सरफेस के ऊपर, जो स्ट्राइक करेंगी, ऑल दोज रेज fall on the reflecting surface parallel to the principal axis, राइट। तो चलिए रे बनाते हैं। मान लीजिए इसके हम टॉप पॉइंट को लेंगे और इसका टॉप पॉइंट कहां बनेगा वो देखेंगे। अब वो पॉइंट कहां बनेगा, जहां इसकी दो रेज आपस में कट करेंगी, राइट। तो सारी की सारी रेज पैरेलल जाएंगी, तो सारी की सारी फोकल पॉइंट पे ही एक दूसरे को कट करेंगी, यानी इसका टॉप पॉइंट भी और इसका लोअर पॉइंट भी एफ पॉइंट पर ही बनेगा। दैट मीन्स उसकी जो इमेज बनेगी वो पॉइंट साइज की रहेगी, ठीक है। अब उसको आप इन्वर्टेड बोलें, रेक्ट बोलें, ये बोलना मुश्किल है, लेकिन जब भी कोई इमेज रियल बनेगी तो वो इन्वर्टेड ही होनी चाहिए, दैट्स वाई हम उसको इन्वर्टेड कहेंगे, राइट। तो चलिए इसके बाद हम दूसरा केस देख लेते हैं। जब ऑब्जेक्ट को हमने कहां रखा था, हमने ऑब्जेक्ट को रखा था सी से पीछे, नॉट ऑन द इन्फिनिटी बट सी से पीछे कहीं रेंज में रखा है। तो इसके टॉप पॉइंट से जो रे आएगी, एक तो हम ले लेते हैं पैरेलल, और वो रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता है कहां से जाएगी, फोकल पॉइंट से, ठीक है। लेकिन इससे बाकी रेज भी निकल सकती हैं, हमने दो रेज लेनी है। हमें कौन कौन सी रेज पता है, या तो इसके इसी पॉइंट से सी से होकर जाए, एफ से होकर जाए, या पी पे जाके स्ट्राइक करे। तो देखिए हम ले लेते हैं फोकल पॉइंट से होकर जाने वाली इंसिडेंट रे को। अब ये रिफ्लेक्शन के बाद हमें पता है कहां से जानी है, दिस रिफ्लेक्ट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब जहां पे ये कट करेगी, दिस इज द पॉइंट जहां ये दो रेज कट कर रही हैं, तो इमेज भी यहां बनेगी, यानी इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बननी है उसका टॉप पॉइंट यहां रहेगा, बाकी पॉइंट इसके नीचे रहेंगे। तो हम सिर्फ टॉप पॉइंट की बनाएंगे, बाकी ऑटोमेटिकली ये इमेज हम बना लेंगे। तो देखिए अभी क्या हुआ, इस एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे ये इमेज बन रही है, दैट मीन्स इट शुड बी इन्वर्टेड। तो ये इन्वर्टेड बन रही है और हम देख रहे हैं द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट is higher than the size of the image, then size formed is quite small, ठीक है। स्मॉल साइज की इमेज बन रही है इस केस में, और क्यों बनी ये हमने रे डायग्राम से देख लिया। तो अगर हम रे डायग्राम बनाना जानते हैं तो हम बता सकते हैं कि इमेज कहां बनेगी बिना देखे। नाउ कम टुवर्ड द पॉइंट सी।
अब हम इस ऑब्जेक्ट को आगे ले चलते हैं। चलिए, तो अगला पॉइंट है सी, और हमें पता है अब इसकी इमेज कहाँ बननी थी, सी पर ही बनेगी। देखिए कैसे बनेगी। तो एक रे पैरेलल ले जाते हैं और ये रिफ्लेक्शन के बाद एफ से होकर ट्रेवल कर रही है, रिफ्लेक्ट बैक कर रही है। सेकंड हम ले लेते हैं पी से, क्योंकि एफ से अगर हम भेजें तो वो स्ट्राइक लास्ट में कर रही है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम पी से होकर किसी रे को ले जाएं। अब ये इस एंगल पे अगर इंसिडेंट हुई है रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद दूसरी साइड में भी इसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए यहाँ कट कर रहा है तो इमेज कहाँ बनी है, यहाँ, और ऑलमोस्ट ऑफ द सेम साइज है ये दोनों। तो क्यों सेम साइज की बनी थी, क्यों सी पे बनी थी, ये हम रे डायग्राम से पता कर पा रहे हैं। अनदर पॉइंट, अगर हम इस ऑब्जेक्ट को अब थोड़ा सा आगे ले चलें, सी से एफ की तरफ को कहीं भी सेंटर पॉइंट में रख दिया है, तो अब रेज बनाते हैं। चलिए, पहली रे दैट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, रिफ्लेक्शन के बाद एफ पॉइंट से होकर जा रही है। सेकंड हम रे ले लेते हैं जो हमारे लिए इजी लगे, अगर एफ से होकर जा सकती है तो हम वो भी बना सकते हैं। तो हमने ली है पोल पर जो स्ट्राइक कर रही है रे, वो वैसे ही वापस हो जाएगी। अब देखिए, ये पॉइंट पहले यहां था, अब यहां आ गया है, तो अब इमेज कहां बनेगी, सी से पीछे, और आप देख रहे हैं ये इमेज का साइज अब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, पहले छोटा था, इमेज इस तरफ को चल रही है, जब ऑब्जेक्ट इस तरफ को चल रहा है। तो अब हम ऐसा कुछ देख सकते हैं अगली डायग्राम में, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को अब ले चलते हैं एफ पॉइंट के ऊपर। तो हमने पहले देखा था कि एफ पॉइंट पर इमेज बन रही थी जब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखा था। नाउ द ऑब्जेक्ट इज ऑन द फोकल पॉइंट, तो इसकी जो इमेज है दैट शुड बी ऑन द इन्फिनिटी। और क्यों बनेगी, देखिए, ये एक रे बना रहे हैं जो कि एफ से होकर जाएगी, दूसरी रे हम बना रहे हैं जो पी पे स्ट्राइक करेगी और उसके बाद वो रिफ्लेक्ट होगी। तो आप देखें ये दोनों रेज पैरेलल एक दूसरे के जा रही हैं। तो पैरेलल रेज जो हैं वो कहीं पे कट नहीं कर सकती, वो अगर कट करती हैं तो शुड बी ऑन द इन्फिनिटी, बहुत दूर जाके इन्फिनिटी के ऊपर वो रेज एक दूसरे को कट कर सकती हैं। दैट्स वाई इसकी इमेज इन्फिनिटी पे बननी है और बहुत बड़ी बनेगी। इसलिए हमारे पास इन्फिनिटी पॉइंट तो नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे शो कर रहे हैं कि ये कुछ ऐसे बनेगी। राइट, तो यहाँ क्या ध्यान रखना है आपने, पैरेलल रेज कट कहाँ करती हैं, इन्फिनिटी के ऊपर। दैट्स वाई एफ पर अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज इन्फिनिटी पे बननी है। चलिए, इसके बाद हम आगे ले चलते हैं ऑब्जेक्ट को। अब पी पे नहीं रख पाएंगे तो थोड़ा आगे ले चलते हैं एप से, तो इस पी की तरफ को। इमेज कहां बनी थी इसकी, बिल्कुल सही, इसकी इमेज बनी थी इस तरफ को, यानी वर्चुअल इमेज बनी थी और एनलार्ज बनी थी। वो क्यों बनी थी उसको भी देख लेते हैं। चलिए, पहली रे हम बना रहे हैं पैरेलल, जो फोकल पॉइंट से होकर जाती है, हमें पता है। दूसरी हम एफ पे स्ट्राइक करेंगे, तो आप देख रहे हैं इन दिस डायरेक्शन ये एक दूसरे से दूर होती जा रही, तो इस तरफ तो कट नहीं सकती हैं, बट दे अपीयर टू कट इन बिहाइंड द मिरर। तो देखिए, इस तरफ को बढ़ा देते हैं इनको, तो यहाँ पे अपीयर होंगी कि यहाँ कट करेंगे, तो इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ। नाउ दिस इज द इरेक्ट इमेज है और बड़ी इमेज है, एनलार्ज्ड है। तो इस तरह से हमने देखा कि कनकेव मिरर के अंदर इमेजेस किस पॉइंट पर रखने पर कहाँ कहाँ बन सकती हैं। हमने देखा कि जब हम इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रख रहे थे तो फोकल पॉइंट के ऊपर बन रही थी, जैसे ही ऑब्जेक्ट को आगे ला रहे हैं हम, इमेज पीछे बनती जा रही थी। एफ पॉइंट पर वो कंडीशन रही, एफ पॉइंट तक आते आते इमेज पीछे जाते जाते बढ़ती गई, लेकिन रही उल्टी ही, और वो रियल इमेज बनती रही। लेकिन जैसे ही हम एफ से आगे आए हैं, ये इमेज एनलार्ज्ड बनी है और मिरर के पीछे बनी है। ठीक है, तो चलिए ये आप समझिए। उसके बाद हम कन्वेक्स मिरर में भी देखेंगे, उसमें केवल एक दो ही पॉइंट हम देखेंगे, इसलिए उसको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको खुद भी कर सकते हैं। एक छोटा सा वीडियो उसके ऊपर मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, तब तक आप इसको स्टडी कीजिए। रे डायग्राम्स कैसे बनाते हैं खुद बनाइए, सभी इमेज फॉर्मेशन की, कि ये इमेज यहाँ क्यों बन रही है, पहले इमेजेस कहाँ बन रही है उसको दिमाग में बिठा लीजिए, उसके बाद उसकी रे डायग्राम बनाइए, फिर आपको ये कभी नहीं भूलेगा एग्जाम में जब भी आएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो, थैंक यू वेरी मच।